हेलीकॉप्टर के पंखे के साथ साथ दोनों पार्टियां अड़ोती से उठ चुकी है। आज गाड़ियां सीस वाली में चल रही थी और पीछे वाली मांग रोड में अटकी हुई थी। और सीस वाली मांगरोल में कितना दूरी है? 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई थी वाहनों की। रंधावा को देखा आपने? देखा है ना, इससे पहले कभी देखा ना? मोरे बोल गए उसके दो, मोरिया तो डोडासरा के बोलेंगे। दोनों के। अंता विधानसभा उपचुनाव में सियासी संग्राम एक और छिड़ा हुआ है और वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की ओर से ऐसे रिझाया जा रहा है जनता को कि जनता खुद ब खुद नरेश मीणा के समर्थन में दिख रही है। हम आज अंता में हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि आज नरेश मीणा का रोड शो हुआ और जहां पर जहां तक हमने देखा वहां तक नरेश मीणा के समर्थन में लोग थे। यहाँ आप देखिए कि कितना क्राउड है इस वक्त, कितने ज़्यादा लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं क्योंकि रोड शो के बाद ये नरेश मीणा के समर्थन के जो लोग हैं वो हमारे साथ इकट्ठे हुए। हम थोड़ी बात करेंगे सभी से। कैसा माहौल लग रहा है? अंता में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और नरेश मीणा का ये तीसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफा माहौल है, बहुत वोट, 30,000 वोटर्स जीतेंगे कम से कम। अच्छा, यहाँ तो कहते हैं कि जातीय समीकरण जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, जातीय समीकरण नहीं है। नरेश भाई सर्व समाज के नेता है, किसी जातिवाद कभी नहीं करते, सभी जाति वोट देंगे इनको। आज के रोड शो में आप थे? हाँ। कितनी भीड़ होगी? अंदाजा ही नहीं है उसका। आगे वाली गाड़ियां सीस वाली में चल रही थी और पीछे वाली मांग रोड में अटकी हुई थी। और सीस वाली मांगरोल में कितना दूरी है? 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई थी वाहनों की और जाम में फंसी हुई थी गाड़ियां। लगभग 20 से 25 किलोमीटर लंबा। सारी गाड़ियां आ गई अभी तक नहीं आई। अभी देखिए, पिछली गाड़ियां सीस वाली तक अड़ी हुई हैं। अभी भी सीस वाली तक गाड़ियां अड़ी हुई है और लगातार आगे की ओर बढ़ती आ रही है। देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर की ये जो दूरी है उसमें अभी आधी गाड़ियां आ तक नहीं पाई। हम आगे थे तो हम पहुंच गए तो हमने देखा कि कितनी भीड़ है और आधी भीड़ है पीछे है। क्या बताओगे आप लोग, अंता में चुनाव कैसे हो रहे हैं? कितना मुकाबला देख रहे हो आप? लगभग अभी तो 70-80% चल रहा है यहाँ का। एक तरफा नहीं है? एक तरफा नहीं कह सकते अभी किसी को। नहीं कह सकते। आपका क्या नाम है? अविनाश रावल। आप आज के रोड शो में थे? हाँ बिल्कुल। आपने कितनी भीड़ देखी होगी? भीड़ तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, मतलब भीड़ तो इतनी थी, खूब भीड़ थी। बिल्कुल, इतिहास में आज तक कभी इतनी भीड़ नहीं होगी, इतनी भीड़ थी। और अच्छा, आज हनुमान बेनीवाल भी आए थे तो उनकी वजह से कोई समीकरण बदलेंगे क्या? बदलेंगे समीकरण। हेलीकॉप्टर उड़ा था। हेलीकॉप्टर से तो क्या बदलता है, लेकिन किसान नेता है हनुमान बेनीवाल। हेलीकॉप्टर के पंखे के साथ साथ दोनों पार्टियां अड़ोती से उठ चुकी है आज। बिल्कुल। तो आज अशोक गहलोत का भी बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रचार कर रहे थे। कोई फायदा नहीं है गहलोत साहब को रैली करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। उनका मान सम्मान तो इसी में है कि वो रैली ना करें, क्योंकि नरेश मीणा चुनाव जीत चुका है। गहलोत के नाम पे यहाँ वोट नहीं है, भाया चोर की वजह से शक बदनाम कर। गहलोत का कोई नहीं सुन रहा है आजकल। अच्छा, हाँ, शक जगह चुके हैं, शक पढ़े लिखे शक समझ रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, डोटा से जितनी भीड़, ये बाहर के नेताओं को बुला रहे हैं ना, ये स्टार प्रचारक। किसके बाहर? दोनों पार्टियों के आ रहे हैं ना स्टार प्रचारक। उनकी वजह से जनता समझ चुकी है कि पूरे दोनों मिले हुए। अरे, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले तो कहते हैं कि नरेश मीणा के कार्यक्रमों में बाहर की भीड़। ये बाहर के कहाँ के, यहीं के सब हाट होती है, लोकल अंता के। लोकल पब्लिक थी 90% लोकल पब्लिक थी, 10% बाहर की थी। 10% थी बाहर की। 90% लोकल पब्लिक थी। आज आप देख लो, कांग्रेस में जब वाले रंधावा को बुला सकते हैं तो हम जयपुर से नहीं आ सकते क्या? थोड़े बहुत आ सकते हैं, समर्थक तो आएंगे ना। 10% रंधावा को देखा आपने? देखा है ना, इससे पहले कभी देखा ना? मोरे बोल गए उसके दो, मोरिया तो डोडासरा के बोलेंगे। दोनों के बोल गए, रंधावा के भी बोल गए। ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? कांग्रेस बीजेपी दोनों साफ है यहाँ से। सुबड़ा साहब।